टूर्नामेंट है, तो किसी और टीम को तो कैसे खेलेगी और कैसा नहीं खेलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। हमने अपनी टीम को बनाते टाइम ये ध्यान रखा है कि हमारे पास एक्सपीरियंस भी हो और नए युवा भी हो, और उन प्लेयर को हमने लेना चाहा है जिनके अंदर जीत की भूख हो, और हमने उसी ढंग से अपनी टीम को बनाया है। और पहला प्रतियोगिता है, हम तो चाहेंगे ये कप हम ही उठाएं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि कप जीतने से ज़्यादा ज़रूरी अपने फैंस का दिल जीतना। तो खेल का रिजल्ट जो भी आए, टूर्नामेंट का रिजल्ट जो भी आए, एक चीज़ के लिए मैं एश्योर हूँ, जो हमारा टीम है वो हमारे साथ फैंस का दिल जरूर जीते। जग्गी है, विराट है, बड़ा एक्सपीरियंस है, दोनों लंबे समय तक झारखंड से ताल्लुक़ है, क्रिकेट खेले हैं, अपने यंगस्टर्स के साथ वो जुड़ रहे हैं। टूर्नामेंट का आगाज़ भी हो चुका है, कितना अनुभव साथ मिलेगा। एज अ टीम मैंने ऑनर आपको ये दोनों अनुभवी लोग मिले हैं, कितना फ़ायदा आपको लगता है? इन्हीं दो सिलेक्शन में भी आपने कभी माथापच्ची की होगी, कई नाम होंगे, कई स्टार भी होंगे, तो वो इनका ही अनुभव काम आया हमें, क्योंकि हम टीम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। खेल हमें आता है, हम बचपन से खेलते आए हैं, और एक्सपीरियंस टीम बनाने का बहुत सालों से है, लेकिन हमने क्लब का टीम बनाया जहाँ हम खुद भी खेलते थे और हम बाकी प्लेयर्स को जानते थे कि वो कैसा खेलते हैं। मगर ये टीम बनाना एक अलग टीम था, जहाँ जो लोग खेल रहे हैं उनको हम बहुत अच्छे से नहीं जानते। 2, 4, 10 बड़े नाम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी का क्या खेल है और नहीं है ये हमें नहीं पता था, और इवन डाटा भी अवेलेबल नहीं था किसी के पास कि वो बता सके कि उनका स्टैट्स क्या है, उन्होंने कितना मैच खेला है, क्या उनका रन रेट रहा है, क्या उनका स्ट्राइक रेट रहा है, या कोई बॉलर कितना विकेट कितने ओवर्स में लिया है। लेकिन जो हमारे 2 कोच हैं उन्होंने ही हमें गाइड किया, और उन्हीं का एक्सपीरियंस से हमने ये टीम बनाया। हाँ, टूर्नामेंट को लेके हमारा जो सोच है वो ये है कि यंग टैलेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और यंग टैलेंट्स को हम इंस्पायर भी कर सकें। इसके लिए कल हम 600 बच्चे स्कूल से आ रहे हैं मैच को लाइव देखने के लिए स्टेडियम में। तो ये एक मुहिम हम लोगों ने चालू किया है। देखते हैं कि फर्स्ट मैच के लिए तो अभी हुआ है, आगे भी और कोशिश करेंगे कि और मैचेस में भी छोटे स्कूल के बच्चे आए जो अपने प्लेयर्स को, अपने लोकल हीरोज़ को देखें खेलते हुए और इंस्पायर हो कि एक दिन वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकें। तो यही सोच है हमारी टीम की और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बस हम लोग कोशिश यही करेंगे कि 1 गेम एट अ टाइम खेलें और हर गेम में अच्छा अपना बेस्ट दें, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है, बट अपना बेस्ट देना अपने हाथ में। तो बस टीम से भी यही बात हुई है, जैसे मैंने भी यही बोला है, गो आउट देयर। सवाल जल्दी से, बहुत सारे प्लेयर आपके पास हैं, क्या प्लेयर्स तो आपने चूज कर लिया, क्या रणनीति है? क्योंकि आपके साथ भी जो खेले हुए प्लेयर हैं, ये एसपी गौतम साहब जो आपके साथ खेले हुए प्लेयर, उनकी रणनीति कैसी रहेगी, आपकी रणनीति क्या रहेगी, कैसे आप टैकल करेंगे पूरे काम को? रणनीति का तो मेरे को नहीं पता। साथ में खेले हुए पता रहता कैसे खेलते हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि जब आप खेल रहे होते हो आप बहुत डिफरेंट प्लान्स होता है। जब आप कोच हो आपको उन चीज़ों को उनको बताना है जो शायद आपको लग रहा है करेक्ट हो सकती है, उसको इट्स बेसिकली गाइडेंस है एज अ कोच। तो अभी जो यहाँ पे प्लेयर्स हैं वो झारखंड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ कोर्स हैं। यहाँ पे उनको जाके अपने आप को एक्सप्रेस करना है, परफॉर्म करना है, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है जो प्रॉबेबली अभी तक ये झारखंड के प्लेयर्स को नहीं मिला था। एक लाइव मैच, बोर्डिंग, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद IPL में दिखती हैं, उन लोगों के लिए नॉर्मल होगी, बट उनके लिए एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सबसे पहली चीज़ है कि वो प्लेयर्स को एक्सपीरियंस करने दें। अभी वो स्टेज नहीं है कि हम उन पर एक्स्ट्रा ऐड और प्रेशर डालें कि आपको ऐसे खेलना है या ऐसे करना है। रणनीतियाँ तब काम करती है जब आप शांत दिमाग से काम करें। पहले वो वहाँ पे वो उसको एक्सपीरियंस करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, उसके बाद जो रणनीति बननी होगी खेलते खेलते टाइम बनेगा। ठीक।